हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर होंगे। ठीक है, तो कल हमने ये आरआरबी पीओ का लाइव मॉक दिया था। ठीक है, तो उसका एनालिसिस के मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मॉक दे देते थे सिर्फ, बट उसका जो एनालिसिस है वो नहीं करते। ठीक है, तो उसके बारे में हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या करना है। ठीक है, तो देखिए 68 अटेम्प्ट थे मेरे, 65 करेक्ट थे, 3 रॉन्ग थे। 3 में भी से भी एक जो रॉन्ग हुआ मेरा रीजनिंग में रॉन्ग हुआ, एंड जो 2 रॉन्ग हुए क्वांट में रॉन्ग हुए। ठीक है, तो इस पेपर में हमने क्या किया था, पहले क्वांट किया था, देन हमने सेकंड पे एलआर किया था, जो कि 24 मिनट के आसपास हमने इसको टाइम दिया था, और इसको 22 मिनट के आसपास 21 मिनट के आसपास टाइम दिया था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। बट ये इसमें हुआ क्या था, मेरा क्वांट वीक सब्जेक्ट है बट एलआर मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बट मैंने इसको सेकंड रखा। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे 2-3 अटेम्प्ट हुए हैं और एक्यूरेसी भी थोड़ी गड़बड़ हुई। और क्वांट में पहले लेते हुए भी मेरे 2 गलत हुए। ठीक है, तो इसका अगर हमें देखिए ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा तो 93.5 परसेंटाइल है। ठीक है, और रीजनिंग में 93% है। ये एक जो गलत है वो सिलॉक्स का गलत हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए आप देख ही लेते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बस सिलॉक्स गलत हुआ, और उसमें भी मैंने जो सेकंड वाला कंडीशन पढ़ा वो उसका थोड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ा, इसीलिए वो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्या बोला, ओनली अ फ्यू लीव्स आर प्लांट्स। जो कुछ लीव्स है सिर्फ वही प्लांट्स है। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर हर्ब्स। पूरे जो प्लांट्स है वो हर्ब्स है। ठीक है, सम हर्ब्स आर ट्री। जो कुछ हर्ब्स है वो ट्रीज भी है। ठीक है, तो हमारा बेसिक डायग्राम ऐसे बनता था। बट ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस ये फॉलो होता था, क्योंकि लीव्स ओनली कौन से है, प्लांट्स है, बट ये हर्ब्स और प्लांट्स के बीच में कुछ नहीं है, नहीं है, तो ये तो पूरा अंदर जाएगा इसके। ठीक है, नो ट्री बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, नो ट्री बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ये नो ट्री बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, यस। ठीक है, तो इस वजह से ये मैंने इसको गलत पढ़ा, और मेरा मैंने सिर्फ ओनली वन फॉलो करके लगा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हुआ। ठीक है, ये आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें दिखाया है, हेंस नो ट्री इज इज अ प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, सो द कंक्लूजन टू फॉलो, हेंस बोथ वेर एंड वन फॉलो, मतलब नो ट्री इज अ प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, देन उसके बाद हम जाएंगे कॉन्ट पे। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है, इसमें हमें पता नहीं था मुझे, और टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, और ये वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। अगर हमारे ये 2 क्वेश्चन करते थे और इसमें अगर अच्छे से रीडिंग करते थे तो मे भी हो सकता था ये पूरा आउट ऑफ हम ले सकते थे मार्क्स। ठीक है, देन क्वांट की बात करेंगे। क्वांट में जो अर्थमेटिक है मैंने पूरे छोड़ दिए थे, क्योंकि जो हमारी स्पीड में तो डीआईस थी, उसमें ही मेरा ज्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोला था तो मैंने इसमें 36 लिया, तो ये थोड़ा आई थिंक कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें ये गलत हुआ। एंड ये जो है इसमें क्या किया ना मैंने, देखिए 10 और 9 ले लिया, 10 और 9 ले लिया। क्यों? 90 होता था करके, बट मैंने 190 नहीं दिखा थी, यहाँ पे 10 और 19 आना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 13 और 10 आना चाहिए था, जो कि नीचे वाले के साइड प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे दोनों भी प्लस प्लस आने चाहिए थे। और ऊपर के प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे 19-10 आना चाहिए था, क्योंकि हम बड़ा पहले लिखते हैं, और माइनस प्लस आना चाहिए था, तो ये हमारा बेसिकली होता था। तो मैंने, और यहाँ पे क्या होता था, जो y जो है वो एक ग्रेटर भी है 13 से 19 और 10 से भी, बट 10 से इक्वल से भी, तो मैंने क्या किया, x इज y इज ग्रेटर देन x लगा दिया, तो यहाँ पे एक मेरी सिली मिस्टेक्स हुई। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करने लायक थे, जैसे कि ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस जो है वो करने लायक थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि जो करने लायक नहीं था करके। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इजी इजी वाले पूरे किए, बट ये जो इजी वाला एक क्वेश्चन है मैंने सिर्फ वो गलत किया है। ठीक है, बाकी के जो इजी इजी क्वेश्चंस है ये आपको यहाँ पे देखना है। ये अगर आपने ये इजी वाले क्वेश्चंस कर लिए पूरे, तो इजी एंड मॉडरेट थोड़े बार, तो आप वेल एंड गुड कर रहे हो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, क्वांट में भी जो अनअटेम्प्टेड है वो भी मैंने ये देखिए यहाँ पे जो 38 19 नंबर वाला वो अनअटेम्प्टेड वो इजी था, वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि वो टाइम नहीं मिला था इसी वजह से। ठीक है, अनअटेम्प्टेड ये वाला पेयर्स वाला हमने 2 सेकंड में देख के छोड़ दिया था। ठीक है, देन देखिए ये वाले कुछ जो क्वेश्चन है, एक मॉडरेट वाला था, इनमें आई थिंक ये पार्टनरशिप वाला वो छोड़ दिया था, बट ये एसआरसी वाला इजी था, वो हमने गलत कर दिया ये, बट ये दोनों भी 91% लोगों ने, 90+% लोगों ने सॉल्व किया, तो ये मतलब सॉल्वेबल थे। ठीक है, देन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉडरेट ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है,
आई थिंक ये वाले मॉडरेट है, बट मॉडरेट में भी 63 लोगों ने सॉल्व किया कभी कुछ कुछ, तो ये तो हमने छोड़ दिया था। बट 85 लोगों ने सॉल्व किया, 64 लोगों ने सॉल्व किया, ये इजी होते हुए भी, तो ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, ये पूरे मॉडरेट वाले क्वेश्चन है, तो भी इन मॉडरेट वाले क्वेश्चन 90 टू 90 प्लस लोगों ने इसको सॉल्व किया था। अगर ये इस क्वेश्चन में आप 70 टू 75 वाले क्वेश्चंस भी इजीली अच्छे कर लेते हो, ठीक है, तो आप वेल एंड गुड हो, ठीक है। देखिए, देखिए यहाँ पे 74% ने जो कि रॉन्ग किया, वही हमने भी रॉन्ग किया, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं ये पजल भी था। तो 300 सेकंड, मतलब ये पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक, मतलब आई थिंक 5 मिनट लगाए थे हमने इस डीआई को पूरे को, ठीक है, ये डिकोड करने में, ठीक है। इसका मंडे ट्यूसडे प्लस माइनस लेके इसको डिकोड करने में हमें टाइम लगा था, ठीक है। देन बात करेंगे, तो आपको एनालिसिस ना प्रॉपर, आपका एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि मैंने कौन से क्वेश्चन इजी वाले छोड़े, कौन से क्वेश्चन गलत वाले पिक किए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी मॉडरेट वाले क्वेश्चन है, बट सभी लोगों ने इसको 90 प्लस लोगों ने किया है, ठीक है। और अरिथमेटिक भी बहुत सारे लोगों ने किया है, इसीलिए इस जो मॉक था, इसका परसेंटाइल देखिए आप, सिर्फ 93.5 परसेंटाइल मिला है। अगर ये एक्यूरेसी होती मेरी अच्छी, ठीक है, तो मे भी हो सकता था कि और अच्छा हो सकता था, ठीक है। और आई थिंक 38,000 लोगों में से सिर्फ 2,500 रैंक है, ठीक है, तो ये ठीक है, बोल सकते हैं ठीक है करके। बट मेरी खुद की वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ी गलतियां हुई है मेरी, ठीक है। तो ये स्कोर जो है 93.5 परसेंट ये और अच्छा हो सकता था, ठीक है। सो देखते जो आने वाले पेपर्स है, तो उसके उसमें हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा मॉक है, मॉक मतलब जो हमारे पेपर्स है, उसमें हम ट्राई करेंगे कि नई नई स्ट्रेटेजीज लगाएंगे पहले, ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ मॉक में पहले पजल सॉल्व करेंगे, कुछ मॉक में हम पहले डीआई सॉल्व कर लेंगे या फिर अरिथमेटिक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम एक फाइनल स्ट्रेटेजी पे आएंगे। तो अभी आपका टाइम है कि आप अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी बनाओ, किसकी, आरआरबी पीओ की, आरआरबी क्लर्क की, जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस चल रही है उस हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।